जय हिंद दोस्तों, A to Z में आपका स्वागत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सूचना मिल जाए। आइए आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट से एक टॉपिक को कवर करेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा मोशन। फिजिक्स का एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक है जिसका नाम है मोशन। मोशन को हम हिंदी में गति कहते हैं। मोशन को हिंदी में गति कहा जाता है। तो देखेंगे कि मोशन चैप्टर से ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे दोस्त, हम आपको यहाँ पे वही बात बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा होंगी। तो आप समझते चलिएगा धीरे धीरे। फिजिक्स ऐसे तो थोड़ा किसी किसी को समझ नहीं आता है और किसी को बहुत जल्दी कवर हो जाता है। तो ध्यान देंगे, कुछ ऐसे तरीक़ा से हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे कि इसको समझने में आसानी होगा। फिजिक्स टॉपिक का फिजिक्स में मोशन चैप्टर से एक चीज़ होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्त, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे समझेंगे कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे, दूरी एक बिंदु से दूसरी बिंदु के बीच की मिलाने वाली रेखा को दूरी कहते हैं। दूरी एक बिंदु से, जैसे पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, एक बिंदु से यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच के मिलाने वाली रेखा की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे विस्थापन। विस्थापन कहते हैं कि तय की गई दूरी के, यहाँ पे जो तय किया गया है दूरी, तय की गई दूरी के बीच के न्यूनतम दूरी को, तय की गई कुल दूरी के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मानते हैं कि यहाँ से पॉइंट ए से कोई लड़का चलना प्रारंभ किया 3 किलोमीटर, उसके बाद नीचे 4 किलोमीटर। तो ध्यान देंगे, नीचे पॉइंट बी तक आने में टोटल वह 7 किलोमीटर की दूरी तय किया। यहाँ पे दूरी जो होगा वो टोटल लड़के द्वारा तय किया गया टोटल दूरी 3 + 4 = 7 किलोमीटर का होगा। और विस्थापन होता है कि इन्हीं दूरियों के बीच के न्यूनतम दूरी को, तय की गई दूरी के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो सोचिए कि यहाँ से जब हमें न्यूनतम दूरी निकालना है तो ऐसे निकालेंगे तो न्यूनतम दूरी होगा, कि ऐसे निकालेंगे तो न्यूनतम दूरी होगा, कि ऐसे निकालेंगे तो न्यूनतम दूरी होगा। समझने लायक बात है कि यहाँ पे विस्थापन निकालना है तो विस्थापन दूरी के मतलब तय की गई दूरी के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से मिनिमम कम से कम कितना दूरी हो सकता है उसी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे आप अगर तय कीजिएगा तो कम दूरी होगा, कि ऐसे तय कीजिएगा तो कम दूरी होगा, कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे तय कीजिएगा तो कम दूरी होगा। जाहिर सी बात है ये जो दूरी है यही कम होगा। यानी कि विस्थापन इसी को कहते हैं शॉर्टकट। इसको शॉर्टकट कहते हैं। मान लीजिए कि ये रास्ता है तो रास्ते का शॉर्टकट जो निकलेगा ना वही विस्थापन होगा। तो ये हो गया विस्थापन। तो ये जो दूरी होगा ये हो गया विस्थापन। तो विस्थापन ही निकलेगा कैसे, तो ये सब आगे हम बताएंगे। लेकिन आप फिलहाल इतना जानिए कि तय की गई दूरी के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दूरी, यह एक अदिश राशि है। दूरी जो है एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है। दूरी में दिशा नहीं होता है इसलिए यह एक अदिश राशि है। और विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय किया जाता है। आपको न्यूनतम दूरी तय करना है तो उसको एक निश्चित दिशा में आप तय कीजिएगा, इसलिए विस्थापन जो है यह एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि होता है, जबकि दूरी एक अदिश राशि होता है क्योंकि दूरी को तय करने में दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जबकि विस्थापन तय करने में दिशा की ज़रूरत होती है। अब ध्यान देंगे दोस्त, इसको हम मिटा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा,
ये जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन, देखिए विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है, और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। हमने बताया विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है, और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। और विस्थापन कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब शून्य होगा, इसको समझिए। मानते हैं कि हमने माना कि कोई लड़का यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ गया, इसके बाद यहाँ गया, तो इसका जब आप विस्थापन निकालिएगा तो विस्थापन यही ना होगा, न्यूनतम दूरी। तो देखिए ये दूरी के दिशा में गया, विस्थापन दूरी के तय की गई दूरी के दिशा में ही है। इस प्रकार यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो पॉजिटिव होगा, इस प्रकार यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो पॉजिटिव होगा। और विस्थापन निगेटिव कब होगा, इसको समझिए। मानते हैं कि यहाँ से कोई लड़का चलना प्रारंभ किया, इस दिशा में गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया। ध्यान देंगे, यहाँ से लड़का इधर गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको विस्थापन निकालना है, यानी कि न्यूनतम दूरी, इसके द्वारा तय की गई दूरी का न्यूनतम दूरी। तो देखिए लड़का तो यहाँ से इस दिशा में गया है, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, तो इसका जब विस्थापन निकालिएगा तो ये यही ना होगा न्यूनतम दूरी, विस्थापन इतना ही के बीच का होगा। तो देखिए ये दूसरे दिशा में, पीछे के साइड में जा रहा है यहाँ पे, जबकि लड़का चलना प्रारंभ किया था इस दिशा में। अगर इधर जाता डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अगर इस दिशा में बनता तो यहाँ पे पॉजिटिव होता, लेकिन विस्थापन यहाँ पे पीछे की तरफ आ रहा है, यानी कि पीछे की दूरी को विस्थापन यहाँ पे दर्शा रहा है, तो यहाँ पर विस्थापन जो होगा वो निगेटिव होगा, यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो निगेटिव होगा। अब ध्यान दीजिए कि विस्थापन शून्य कब होगा। विस्थापन मानते हैं कि एक, आप देखिए यहाँ से समझिए, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर को हम ऊपर फेंके और फिर यहाँ पे रोक लिए, तो देखिए यहाँ से ऊपर कुछ दूरी पर गया होगा, फिर यहाँ से नीचे आया होगा, तो दूरी तो तय किया ना। जैसे यहाँ पे समझिए, मानते हैं कि यहाँ से हम किसी गेंद को ऊपर 4 किलोमीटर फेंकते हैं, 4 किलोमीटर दूर ऊपर फेंकते हैं, तो फिर यहाँ से गेंद नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटनस फोर्स के कारण फिर इसको नीचे आना होगा ना। तो यहाँ से जब भी नीचे आएगा तो फिर कितना दूरी तय करेगा, फिर 4 किलोमीटर तय करेगा, फिर 4 किलोमीटर तय करेगा। तो यहाँ पे जो दूरी हुआ वो तो दूरी तो टोटल 8 किलोमीटर हो गया, दूरी यहाँ पे 8 किलोमीटर हुआ। लेकिन विस्थापन होता है कि दो बिंदुओं के बीच की तय की गई दूरी के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन यहाँ से गया और फिर यहीं पे आ गया, तो विस्थापन यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम, यानी कि 0। यहीं से चलना प्रारंभ किया और फिर वापस यहीं पे आ गया, तो विस्थापन इसका कुछ नहीं होगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में विस्थापन 0 होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी होता है, दूरी ये कभी भी विस्थापन से बड़ा होगा, दूरी कभी भी विस्थापन से बड़ा ही होगा, दूरी कभी भी विस्थापन से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। दूरी जब भी होगा विस्थापन से बड़ा ही होगा या विस्थापन के बराबर होगा, किसी भी कंडीशन में दूरी विस्थापन से कम नहीं हो सकता है। हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब विस्थापन आप निकालिएगा तो विस्थापन यही होगा, ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे जब आप विस्थापन निकालिएगा तो ये राइट ट्रायंगल होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में इसको आप बेस मानिए और इसको लंब मानिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जब आप एच निकालिएगा तो ये निकल के आएगा आपके सामने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट में होगा सब, 16 9 25 अंडर रूट बराबर 5। यहाँ पर विस्थापन कितना हुआ, 5 किलोमीटर, और दूरी कितना हुआ था, 3 4 7 किलोमीटर। इससे यहाँ पे ये साबित हुआ कि दूरी कभी भी विस्थापन से बड़ा ही होगा या विस्थापन के बराबर होगा, लेकिन विस्थापन से कम कभी भी दूरी नहीं हो सकता है। विस्थापन के बराबर कब होगा दूरी, इसको समझिए। जैसे यहाँ पे कोई लड़का इस बिंदु से ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और बी तक गया,
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। तो अब यहाँ पे आपको यदि विस्थापन निकालना होगा तो बताइए क्या विस्थापन आप ऐसे निकाल लीजिएगा? ऐसे नहीं, विस्थापन न्यूनतम दूरी को निकाला जाता है, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लड़का ये तय किया है दूरी यहाँ से इस पॉइंट के बीच में, क्या इससे कम आप किसी प्रकार से दूरी यहाँ पे निकाल सकते हैं? ये जो लड़का ए से बी तक तय किया है, क्या इसके बीच में आप इससे कम दूरी निकाल सकते हैं जिसको आप विस्थापन बोलिएगा? नहीं निकाल सकते। इससे कम दूरी आप यहाँ पे निकाल ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन में जो दूरी होगा विस्थापन के बराबर होगा, यानी कि विस्थापन जो होगा वो दूरी के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे हम आपको ये बताए हैं अभी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, शून्य कब होगा, ये सब आपको बता दिए। और यहाँ पे हम आपको ये बताए हैं कि दूरी जो होगा वो विस्थापन से हमेशा बड़ा होगा या विस्थापन के बराबर होगा, यानी कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है या विस्थापन से बड़ा होगा, लेकिन दूरी विस्थापन से कभी भी छोटा नहीं होगा। कारण आपको यहाँ पे हम बता दिए हैं और ये रहा आपका ये पूरा कंसेप्ट। इसको आप नोट कीजिए, इससे आगे बता रहे हैं। आई होप कि आप इसे नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको। ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ पे दूरी और विस्थापन को हम आपको समझा दिए। अब इसमें इस चैप्टर में एक और बात आपको समझना जरूरी है जिसको आपको हम बता रहे हैं। इसमें जो दूरी होता है ना, दूरी, आखिर दूरी क्या होता है सुनिए। इसमें एक गैलीलियो नाम का वैज्ञानिक था, गैलीलियो। यहाँ पर दूरी चैप्टर जब पढ़ेंगे मोशन, तो उसमें गैलीलियो नाम का वैज्ञानिक आएगा जिसने एक इक्वेशन दिया था v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT, जहाँ v जो है ये अंतिम वेग है, v जो है अंतिम वेग है और u जो है प्रारंभिक वेग है और a जो है त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण है और t जो है इस समय है। गैलीलियो का दूरी का समीकरण है ये दोस्त। ये समीकरण बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। गैलीलियो ने एक समीकरण दिया था जो था v बराबर u प्लस AT, जहाँ पे v अंतिम वेग होगा, u प्रारंभिक वेग होगा, a त्वरण होगा और t समय होगा। इस इक्वेशन से हम दूरी निकालते हैं। इस इक्वेशन से देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से आप अंतिम वेग निकाल सकते हैं, किसी भी गतिमान वस्तु का अंतिम वेग निकाल सकते हैं, प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं और टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो गैलीलियो का एक समीकरण है v बराबर u प्लस AT, और दूसरा एक और समीकरण यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूरी का जो गैलीलियो का समीकरण था ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। दूरी निकालने के लिए गैलीलियो ने जो समीकरण दिया वो था s को, इस s लिख कर जब इसको काट दीजिएगा तो फिजिक्स की भाषा में इसे दूरी पढ़ेंगे। दूरी बराबर होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ पे u प्रारंभिक वेग, t समय, हाफ मतलब समझते हैं आधा, और a मतलब त्वरण और t मतलब समय। यहाँ पे किस चीज़ का आधा, आधा किस चीज़ का आधा ये बात कर रहा है, तो ध्यान देंगे दोस्त। ये जो AT स्क्वायर आप लिखे हैं इसी को आधा बता रहा है यहाँ पे, AT स्क्वायर बाई 2। तो ये गैलीलियो के दूरी का समीकरण हुआ और ये हो गया गैलीलियो के मतलब अंतिम वेग निकालने का समीकरण। तो इससे हम आपको कल की क्लास में आपको इस पे एक क्वेश्चन बनवाएंगे कि क्या होता है, इससे कैसे इसका यूज होता है। और प्रारंभिक वेग, और यहीं पे एक सुन लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए u बराबर, u मतलब प्रारंभिक वेग होता है, u मतलब प्रारंभिक वेग, v मतलब अंतिम वेग। ध्यान देंगे, u मतलब प्रारंभिक वेग। अब ये प्रारंभिक वेग शून्य कब होगा, एक कंडीशन सुन लीजिए।
जब वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करेगी, जब वस्तु क्वेश्चन में जब आपको बताया रहेगा कि कोई वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करती है तब u बराबर 0 होगा। अगर कोई वस्तु आपके नज़रों के सामने, आपके सामने चलना प्रारंभ करती है तब u बराबर 0 होगा। ध्यान देंगे दोस्त, जब कोई वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ करेगी तब वहाँ पे आप u बराबर 0 मानिएगा। नहीं तो कोई वस्तु आपके नज़रों के सामने चलना प्रारंभ करेगी तब उसका प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर 0 मानिएगा। और ये v बराबर 0 कब होगा, इसको ध्यान देंगे। v बराबर 0 तब होगा जब कोई वस्तु जैसे कोई भी गाड़ी समझ लीजिए, जब कोई गाड़ी आपके रुकेगी, क्वेश्चन में आपको बताएगा कि रोकने के लिए या रुक गई, रोकने के लिए या रुक गई, रोकने के लिए या रुक गई, तब तो वहाँ पे v बराबर 0 होगा। नहीं तो वो आपके नज़रों के सामने, आपके सामने वह गाड़ी रुकेगी तब जाके v बराबर 0 होगा। ध्यान देंगे दोस्त, जब क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि इतना के रफ्तार से कोई गाड़ी आ रही है, उसको रोकने के लिए, तब वहाँ पे आप v बराबर 0 मानिएगा। नहीं तो अगर वहाँ पे आपको आपके आंखों से यदि लौक रहा है, दिखाई दे रहा है कि हाँ, मानते हैं कि आप स्टेशन पे गए, बेतिया स्टेशन पे गए और वहाँ पे शपथ क्रांति खड़ी है और आप स्टेशन पे गए और आपके आंख के सामने शपथ क्रांति वहाँ से चली बेतिया से आगे की ओर निकली, तो अब उस कंडीशन में आप v बराबर 0 मानिएगा। उस कंडीशन में आप v का मान 0 मानिएगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इसको ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छा से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिजिक्स एक बहुत ही मस्त लाजवाब चैप्टर है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।